अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल है आपके? Walaikum salam. I'm doing very good, and I hope you're doing well as well. I बिल्कुल। hope you're doing well as well. क्या बात है? So before we start doing the session, I would request our viewers, whosoever is watching this video, even by mistake, just give us a subscribe, subscribe to our channel, और ये जो बेल आइकॉन है ना, इसको हिट जरूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशंस यूट्यूब बहुत कंजूसी से भेजता है लोगों को, सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस चाहिए जब हम वीडियोस अपलोड करें। सो बिल्कुल। दैट्स अबाउट इट फॉर द एज फार एज द रिक्वेस्ट इज कंसर्न। और दूसरा, ईफा और दूसरा आप कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। मेरा नाम ईफा खालिद है और मैं दुबई से ज्वाइन कर रही हूँ। दिस इज हुरको काज़मी एंड आई एम ट्यूनिंग इन फ्रॉम लाहौर। और हम दोनों के शहरों में बेइंतहा गर्मी है। शदीद गर्मी गर्मी के है। इतने बुरे हालात हैं कि बस। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज जो है ना हमारा 39 है। वैसे तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 46 के बाद से 39 थोड़ा मुनासिब लग रहा है। बिल्कुल। और आई थिंक वी हैव टू डिस्कस परवरिश टुडे। और क्योंकि हमने बात ही नहीं की, एक ही वीडियो की अभी तक परवरिश के ऊपर, और परवरिश ने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। हम्म। सो लेटेस्ट एपिसोड्स पर 20th and 21st, so I really wanted to discuss those with you, Ifa. Thank you for joining. और मुझे बताएं, 20वीं 21वीं एपिसोड देखी है आपने? मैंने सो 20वीं 21वीं किस्त देखी है और लास्ट 4 एपिसोड्स में परवरिश ओवरऑल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है, बट लास्ट 4 एपिसोड्स बहुत ही बैक टू बैक बहुत है ना, कमाल था। बड़ी जल्दी जल्दी हुई यार। मुझे आई एम सो ग्लैड कि 20th और 21st एपिसोड के बाद इतनी ज्यादा एक हमें लिंगर ऑन नहीं किया, कन्वेंशनल चीजें कुछ भी नहीं हुई। हम्म। और बड़ा मजा आया मुझे। मतलब पिछली बार जब मैंने टीजर देखा था ना, तो जब मैंने देखा था कि माया का अब्बा वली के घर ही पहुंच गया, तो मुझे वहां से एक्साइटमेंट शुरू हो गई थी। मैंने सिलेंडर कहा ये किसने तो आने बड़ा दिया? जबरदस्त बड़े साहब को ऑर्डर ट्विस्ट दे पकड़ा है सर, उन्होंने। इनको आने दे। लिंगर ऑन नहीं किया उस चीज को, वो घर हम्म। पहुंच गए। बिल्कुल। डेफिनेटली वी नीड टू मेंशन अ फ्यू नेम्स। एक्चुअली सबके नाम ये होना चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी, कुछ नाम भूल भी सकते हैं। डायरेक्टर का नाम है मीसम नकवी, राइटर का नाम है किरण सिद्दीकी। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू बोथ ऑफ देम फॉर क्रिएटिंग समथिंग which is so close to everyone's heart. It's an everybody's house story. या तो हमारे घर की स्टोरी है, या फिर हमारे बराबर वाले घर की स्टोरी है, या फिर हमारे दोस्तों के घर की स्टोरी है। मतलब इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगियों में देखी हुई हैं। इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, इतनी इनमें नेचुरल एक्टिंग और डिलीवरी कर रहे हैं, स्पॉट ऑन। और जो हमारी टीनेज कास्ट है ना, द कॉलेज गोइंग किड्स और द स्कूल गोइंग किड्स, दे आर डूइंग सच फिनोमिनल जॉब। बहुत ही बिल्कुल। मजे हुए तरीके से सारी एक्टिंग कर रहे हैं। ओवरऑल सब बहुत अच्छे एक्ट कर रहे हैं। और एक और बात मैं अगेन मेंशन करना चाहूँगा, हमेशा करता हूँ कि यार कि इट्स नॉट हैवी ऑन योर हार्ट। हम्म। चाहे जितने मर्जी अभी अच्छे खासे इंटेंस सीन्स आए हैं इन 3-4 एपिसोड्स के अंदर, लेकिन वो एक दिल पे जो बोझ है और आपका दिल करता है सीन जल्दी से ख़त्म हो जाए, उस तरह का नहीं है। वो एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी हुई हुई है। और सो ये बहुत अच्छा। आपने अभी राइटर का नाम लिया, राइटर ने बड़ा ही कंटेम्प्रेरी तरीके से उसको लिखा है, और डायरेक्टर भी उसको बहुत ही कंटेम्प्रेरी मॉडर्न तरीके से उसको लेके चला है। सो मेरे ख्याल से इसी वजह से ना वी आर हुक्ड टू दिस ड्रामा, अ मॉडर्न डे स्टोरी, अ मॉडर्न डे एग्जीक्यूशन। सो आई एम लविंग इट। अभी आगे बिल्कुल। मैं और बात करूंगा। सो बिल्कुल। बिल्कुल। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, सो प्लीज गो अहेड। देखो, इतनी सारी बातें हैं इस पे बात करने के लिए। मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक लेकर जाऊँ? अगर हम लास्ट 4 एपिसोड्स में मेरे ख्याल से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने इनिशियल चीज़ों की और स्टोरी के बारे में हमने शुरू में एक बात की हुई है, बिकॉज वी हैव डन 1 एपिसोड ऑन परवरिश। ये तो दो जो अभी एपिसोड्स गुजरी हैं, ये और उससे पहले वाले 18 तो 19 एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, एंड इस सीन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होगा, जिसमें माया की जो वालदा थी, द वे बख्तावर, शी टुक, हर रियल नेम इज बख्तावर। बख्तावर मजहर नाम है उनका, वो भी नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से हैं। सबसे बड़ी मजे की बात इस वक्त जो हो रही है कि नापा एक कराची में एक इदारा है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक,
आपको उसकी तालीम देता है। इस वक़्त हमारे पास बहुत से लोग आ रहे हैं जो नापा के फर्स्ट फ्यू बैचेस में से थे। उन्हीं में से आपके डायरेक्टर हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द राइटर, बट डायरेक्टर उसी के हैं। मीसम नकवी, बख्तावर मजहर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम नापा। नजरुल हसन साहब जो माया के वालिद बने हैं, वो भी नापा के हैं। अरशद महमूद साहब जो हमारे वेटरन आर्टिस्ट हैं, वो भी एक उस्ताद रहे हैं नापा में। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी बात है कि अगर सुधारे से निकली हुई पौध आ रही है, क्या ये सही लफ्ज़ होगा, या उसके स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री में। तो शाउट आउट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। कमिंग टू बख्तावर मजहर्स एक्टिंग एंड द होल सीन दैट वाज डन, उसकी डायरेक्शन बहुत कमाल की थी, उसकी एक्टिंग बेहतरीन थी। वो जो कैमरा मूवमेंट हो रहे थे एंड बख्तावर मजहर का जो काँप कर बात करना, उनकी आवाज़ जिस तरीके से रुंध गई थी, यू नो, यू कैन एक्चुअली फ़ील, वो पूरा आप उस पार्ट को फ़ील कर सकते हैं कि हाउ शी स्टूड फॉर हर चाइल्ड। ये बहुत कम ऐसा होता है। बहुत से लोग इसके बारे में लिख रहे थे और बातें कर रहे थे लास्ट वीक के एक ये एक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि माँओं का बेटियों के लिए खड़े होना ऐसी सिचुएशन में जहाँ जिन घरानों का वो दिखा रहे हैं कि एक ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज उसकी हो रही है, व्हेयरएज़ शी वांट्स टू स्टडी। तो वो पूरा सीन उनकी परफॉर्मेंस से लेकर एग्जीक्यूशन तक फिनोमिनल, एंड द होल आइडिया ऑफ डूइंग इट वाज वंडरफुल। सो ऑल्सो आई कमाल। वुड लाइक टू मेंशन, शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं, बट मुझे बख्तावर का काम ऑलरेडी बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज ऑफ आई वॉच्ड हर फर्स्ट टाइम इन चुड़ैल्स, शी इज़ इन चुड़ैल्स एज वेल। और उनका रोल जो था, ओ माय गॉड, वो बहुत ज़बरदस्त था। जो मुझे उधर से ही हो गया था, तब मुझे नाम नहीं पता था उनका। मुझे लगा यार ये कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं यार, मैंने पहली बार देखा। सो मैंने उनको चुड़ैल्स में देखा बख्तावर को, एंड शी वॉज फिनोमिनल देन एंड शी इज़ फिनोमिनल नाउ। सो आई एम ग्लैड कि वो मेन स्ट्रीम उसके ऊपर शी हाँ वॉज बिल्कुल। एबल टू हम्म। मेक एन इम्पैक्ट। एंड मूविंग ऑन, जहाँ तक बात है नजरुल हसन ना, मैं उनका नाम बड़ा नजरुल मुश्किल लगता हसन, है मुझे नजरुल मुझे हसन लेना। नाम है। तो वो हम हमेशा ना सीरियस किस्म के कैरेक्टर्स करते हैं, सो इसके अंदर भी ऑल्दो इट्स अ वेरी क्रिंज कैरेक्टर, हम्म। पिछली एपिसोड तक अब थोड़ा सा मुझे शुक्र है वो हाँ आई नो। वापस आए, अपना दिमाग खोला है उन्होंने, तो थोड़ा सा ही स्टॉकिंग सेंस। सो उनका वली के घर जाना, आई थिंक इट मेड टोटल सेंस। एटलीस्ट बात करना तो बनता है, वहां जो हुआ वो मैं बात नहीं करा, but at least it was a good progress. What do you say? Are you okay with him going to Wali's place, or you are not okay with him going to Wali's place? देखिए ड्रामा बनाया है तो मैं उस वक्त ओके हूँ, बट मुझे मैं ये सोच रही थी कि क्या पता नहीं कि अगर वो ना जाते तो ये शायद पूरा सिनेरियो नहीं होता, बट बिकॉज हम एक ड्रामा देख रहे हैं और उसको सीन को क्रिएट करना था, तो आई थिंक एक तरीके से बनता भी था। जो उनके डायलॉग्स थे कि यू नो, मुझे एग्जैक्टली डायलॉग्स तो याद नहीं है कि मैं उसके बारे में आपको वर्ड बाय वर्ड बता सकूं, बट वी विल शेयर अ क्लिप ओवर हियर। उसकी सास ने मोहल्ले में आकर उसके नाम की ऐसी थोड़ी उड़ाई है कि आप आई थिंक ज्यादा वो इस घर में इसलिए गए थे बिकॉज वो जो वलीद की वालदा आकर दरवाजे पे जो सीन क्रिएट करके गई हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने एक सफ़ेद पोश इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह किया है, तो आई थिंक दैट प्रॉबली हिट्स हिम मोर देन एनीथिंग एल्स टू गो टू देयर हाउस। अच्छा, अभी आपने डायलॉग्स का मेंशन किया, तो मुझे उनका एक डायलॉग बड़ा पसंद आया कि उन्होंने एक्नॉलेज किया उसके अंदर। कहते हैं देखिए, हमारा घर का माहौल आप लोगों के घर की तरह इतना आज़ाद ख्याल नहीं है। हम्म। उन्होंने इस मुझे वो बहुत अच्छा लगे चीज़ कि उनको पता है कि उनके घर का माहौल क्या है। एंड अगर एक आप प्रोग्रेसिव घराने से ताल्लुक रखते हो तो इस तरह की चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, तो वो बहुत उन्होंने अच्छा किया। हम आप लोगों की तरह आज़ाद सोच रखने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये ऑल्दो, हाँ, मैं उस पे मुझे एतराज़ है कि वो जिस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, वो थोड़ी सी ट्रिकी है। वहां पर उनका शैतानियत आ गई है तो उनके, लेकिन बट जाना बनता था। आई थिंक स्टोरी ने प्रोग्रेस करना है, सो इस वजह से जो वो वहां बोल रहे थे, सो बेशक हमें गलत लगा, बट हम्म। द आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्रेस ओवरऑल। दैट सीन वाज ओवरऑल अ वेरी गुड प्रोग्रेस और बड़ा फॉर द क्या ड्रामा। क्या एग्जीक्यूट किया था वो सीन, बिकॉज यू नो ही एंटर्ड इन द हाउस
and both the brothers were standing together and the brothers have actually met him in an accident. उनकी Yes. गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ये समझ रहे हैं कि वो गाड़ी के एक्सीडेंट के लिए आ रहे हैं और वो गाड़ी के एक्सीडेंट के लिए नहीं आ रहे थे, और दादा को पता था कि वो क्यों आ रहे हैं, तो वो पूरा उस बड़ा मजे का सीन वो था। बहुत इंटरेस्टिंग था। अंदर आने दो। और बहुत मजे का था। नुमान एजाज साहब जो है ना, वो एक कमेलियन है, ठीक है। कमेलियन होता है ना, जो जिस जगह पे भी चला जाए ना, वो उस जगह का रंग देता है। और उनका गेटअप और स्टाइलाइजेशन, टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग, वो बड़ा अच्छा उन्होंने सब किया हुआ है। बहुत जबरदस्त। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी पसंदीदा चीज है, वो है प्रोडक्शन डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन। आसान लफ्जों में इस पूरे ड्रामे की आर्ट डायरेक्शन बहुत उम्दा है। आप कमरों को देखें, अमल का कमरा जो दिखाया है, आप समीर और वली का कमरा देखें जो वो शेयर कर रहे हैं, किचन देखें, वो सिलबट्टे से लेकर रोटी मेकर तक, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द सिचुएशन। कमाल की स्टाइलाइजेशन है, कमाल का पूरा मीजान सेन। मीजान सेन होता है कि आपके पूरे सेटअप के अंदर वो सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, बहुत कमाल था। और मैं एक और प्रोग्रेशन की बात करूंगा कि अभी तक हमें पता था कि जेबी जो है, नुमान एजाज जो है, आई मीन वो ही इज अ मैनिपुलेटर, ये तो है। बट इस एपिसोड के अंदर वो खुल के उनका थॉट प्रोसेस जो है ना, वो खुल के सामने आ गया। और मतलब कि टू द पॉइंट कि हाँ जी, मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा ख्याल मैंने रखा है, सो यू ओ मी एवरीथिंग। दैट वाज, क्या कहते हैं उसको, इन योर फेस। बिल्कुल मतलब क्लियर आ गया। अभी बिल्कुल तक आप सोचते, ये तो पता था ये मैनिपुलेटर है, ये है वो, बट इसके दिमाग में चल के इसका थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली है कि एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, इस मुझे भी हद नहीं पता तक था। रिजिड, इस हद तक रिजिड, और वो एक वो कंजर्वेटिव पेरेंटिंग के जुमरे में इस हद तक गया हुआ है कि वो इस हद तक कमांडिंग होना चाह रहा है कि यू ओ मी एवरीथिंग। सो दैट वाज वेरी क्लियरली डिफाइंड कि अच्छा भाई, उस बंदे का थॉट प्रोसेस ये है। सो ये भी मुझे अच्छी लगी इन दो एपिसोड्स की बात। और अभी मेरे जहन में एक और चीज आ रही थी ईफा, वो मेरे जहन से निकल गई। हाँ, मुझे एक और पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि यार महानूर ने जॉब स्टार्ट करनी है, ठीक है। ऑल्दो महानूर ने बस बताया, इन्फॉर्म किया और उसने जॉब स्टार्ट कर दी, बट द सपोर्ट शी इज गेटिंग फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ, वो बहुत अच्छा है जॉब सिस्टर स्टार्ट इन लॉ करने बड़ी की। प्यारी दिखाई हैं। हाँ, समन अंसारी जो समन अंसारी कैरेक्टर ना, का, तो पना का जो वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो एक बहुत ही नहीं पॉजिटिव सी सुलेमान, खातून दिखाई हैं। किसी को नीचा दिखा के वो दूसरे को थक ऊपर करना जाती हैं, बिल्कुल जैसे मुनासिब नहीं। बहुत सारी खवातीन थक जाती हैं काम करते हुए घर के, तो विच इज वो नेचुरल। विच इज नेचुरल। देखें, ये वही ना, ये जो इंस्टेंसेस दिखाए हैं, ये हम सब की जिंदगियों में, आपकी वालदा के एग्जैक्टली। साथ, मेरी वालदा के साथ, आपकी चची के साथ, खाला के साथ, किसी ना किसी के हुए होंगे जो आपने बचपन में देखे होंगे, आपने वो सब पना के दिखाए। बट पना का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव दिखाया है कि हर चीज को एट वो द एंड इट्स पॉजिटिव, एट द एंड इट्स पॉजिटिव। ये मतलब क्या, वही आपने वाली बात की कि इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर शी इज फेड अप, व्हिच इज नेचुरल, बट ओवरऑल शी इज पॉजिटिव, वेयर जिस इट। जिस सीन के बारे में बात करेंगे ना, उस कैरेक्टर को हम लेकर जाएंगे, उस आर्टिस्ट के बारे में भी बात कर लेंगे और तारीफ कर लेंगे। तो जैसे हमने समन अंसारी साहिबा की बात की, तो सवेरा नदीम ने भी खुल के बता दिया हाउ शी फील्स अबाउट हर हस्बैंड, कि जब से तुमने, यू हैव ऑलवेज ट्राइड टू कंट्रोल, बट तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सके। सारा कुछ, मैं कहा यू विल हैंडल एवरीथिंग, बट कुछ नहीं कर सके। सो शी हैड क्वाइट सम टफ लाइफ विद Numan Ejaz. It wasn't an easy ride, which is quite evident from this scene. और again सवेरा नदीम, मैं तो बचपन से फैन हूँ उनका, और I don't think so. I don't treat her as a negative character in this drama. Do you treat her as a बिल्कुल negative character in the drama? I नहीं don't नहीं, treat इस ड्रामे में कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी her. नेगेटिव नहीं है। दे आर सिवाय माया के बाप के। सिवाय वलीद के। हाँ, वलीद के और माया का बाप दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी कि कौन ज्यादा नेगेटिव है। दोनों हाँ, एक से अच्छा, बढ़कर एक तो थे। आप बात कर रहे थे महानूर की, तो महानूर जो का जो कैरेक्टर है, जो सवेरा नदीम साहिबा ने प्ले किया है, नहीं, शी इज नॉट नेगेटिव, शी बिल्कुल। इज बोल्ड, शी वांट्स टू हैव हर से, वो अपनी उनकी से भी है। बट आप देखें ना कि जेबी का कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि वो इतनी बोल्ड औरत को भी कंट्रोल कर रहे हैं। यार जेबी बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेटिव है।
अच्छा, कल जब ये सीन आया और मैं देख रही थी उसको, तो मैंने सोचा कि ऐसे बाप होते हैं, ऐसे वालिद होते हैं हमारी ज़िंदगियों में। तो मुझे एक्चुअली याद आया, ऐसे वालिद होते हैं, एंड आई नो समवन who has passed away and who has been very controlling with their kids, and I've grown up seeing. तो मुझे बस आई वॉज वेरी टीयरी आइड वाइल दैट सीन हैपेंड। और मुझे याद है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, बिकॉज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँगी, बिकॉज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने फादर को ऐसा नहीं देखा था। तो जब मैं उनको देखती थी, मैं सोचती थी कि ये जो उनके बच्चे हैं वो कितने तकलीफ में होंगे। और उस वक्त तो आप छोटे होते हैं ना, आप इतना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते सिचुएशन। जब आप बड़े होते हैं तो सम थिंग्स जस्ट स्टेज विथ यू। तो इस ड्रामे को देखकर मुझे वो पूरा याद आ गया था कि वो फादर कितने कंट्रोलिंग थे, और एक्चुअली उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि घर छोड़ के जाने को, और वो मेरे सामने हुआ था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जब ये सीन आया था ना, तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी इमोशनल, और एट द सेम टाइम मुझे जो है ना थोड़ा सा एहसास हुआ कि ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स और हमें जनरेशनल गैप है। वी आर्गू बहुत आर्ग्यू इतने आर्गूमेंट्स चल रहे होते हैं। पर मुझे रिविजिट करने का मौका मिला रिलेशनशिप को। मैंने कहा यार कि चाहे हमारे जो भी डिफरेंसेस हों, इतना सख्त माहौल नहीं है, अभी तक नहीं है। सैडली हमारी सोसाइटी के अंदर, साउथ एशियन सोसाइटी के अंदर यही है ना, बिकॉज दे कीप किड्स किड्स को इंडिपेंडेंट नहीं करते। हम्म। जितना डिपेंडेंट रख सकते हैं खुद पर रखते हैं, ताकि वो कंट्रोल, आई थिंक देयर इज अ फेयर कि उनका कंट्रोल खत्म ना हो जाए। कि मुझे लगता है वो अब कंट्रोल का भी होता है, वो हर सिचुएशन में फ़र्क होता है। मुझे लगता है कुछ कंट्रोल भी होता है और कुछ एक्स्ट्रा मोहब्बत भी होती है, जिसमें जो कि फिर आगे, खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ये वाला टॉपिक, बट बट एटलीस्ट हाँ, मैंने और आपने बात की, मतलब इस बारे में कि वो इट वाजंट जस्ट अ सीन हमने हमारे लिए सोचा, सोचने का, कि हमारा सोच कि हमने भी सोचा, हमने रिविजिट किया उन चीजों को हाँ, it was कि a क्या very चल रहा thought provoking scene, and है। I एग्जैक्टली। think I'd like to mention Samar Jafri over here. I I think that boy is doing so well. He is so natural. What a great find Samar Jafri is. क्या खूबसूरत आवाज है उसकी, बहुत अच्छी और एक्टिंग, बहुत अच्छी की उसने। क्या एक्टिंग कर रहा है वो। इतनी नेचुरल एक्टिंग है। जब वो अपने दादा से बात करता है, मुझे एक उसकी बार डायलॉग डिलीवरी, उसका बात कहाँ हुआ, करने नहीं का तो फिर मैं अंदाज, मिस्टेक मुझे ये तो बताएं। इतना तमीजदार, इतना आहिस्ता से बात करना, एक बड़ी खूबसूरत सी उसकी आवाज है। तो जब वो डायलॉग्स भी बोल रहा होता है ना, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं वो। आई थिंक समर जाफरी है जो वली का किरदार कर रहे हैं, और हैं अबुल हसन नाम है, जो कि समीर जो उनके कज़न बने वो हैं। अब ये जो बच्ची है, आनो, आई थिंक इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे भी बट नहीं इस पता अमल हाँ, का क्या इस नाम है असली। अमल का नाम है रेहाम। की बात बताऊं, मैं पिछले दिनों ना कोक स्टूडियो का गाना देख रहा था। क्या नाम है उसका, मगरोला। हम्म। वहां पर जो डांसिंग क्रू है ना, मैंने वहां पे मुझे अमल मिल गई। मैं मतलब कि मैंने गाना पिछले साल इतनी दफा सुना था ना, कि मुझ मैं जब भी अमल को देखता था, मैंने कहा इसको मैंने कहीं देखा हुआ है, एक्टर एंड के बारे बैम। में हमें सबके बारे में बात करनी है, तो उनके बारे में भी बात करें। वो है साद जमीर, वो तो मेरे वैसे ही फेवरेट है, करेक्टर है, बड़ा पसंद है मुझे उनका करेक्टर इस जो कि ड्रामे में। नुमान एजाज के भाई बने हैं। सुलेमान उनका नाम है इसके अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी नापाकी हैं। सुलेमानी है। हाँ। सुलेमानी, तो अच्छा नापाक है। हाँ, तो जो साद ज़मीर हैं, बहुत ही उनकी एक्टिंग में ठहराव है, और जैसे उनकी पर्सनैलिटी जो दिखाई है ना, वो इतना ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। और वो याद है आपको वो सीन जिसमें उन्होंने कहा था, जब जेबी अपनी वालदा को बता रहे थे ड्रग्स के बारे में, तो उन्होंने बीच में उनको पॉज लेकर कहा कि देखें, याद है। ये सब हमारे यहाँ भी है। और वो ये बार बार उनकी पर्सनैलिटी बार बार आ रही है कि द वे ही एंड पना आर रेजिंग देयर किड्स विद द कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जेबी की फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जेबी हैज नो कम्युनिकेशन विद हिज किड्स। ही लव्स द डॉटर एंड आई एम श्योर ही लव्स द सन ऑल्सो, बट कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा दिखा है। और राइटर ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को लिखा है कि कम्युनिकेशन होना आपके वालदैन के साथ बहुत जरूरी है। इट्स अ मेक एंड ब्रेक ऑफ अ रिलेशनशिप अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो। और सुलेमान साहब ने ये बात की है कि जे भी आज तुम्हें ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने की, तब उनकी बात सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें। तुम्हें बच्चों से दोस्ती करना होगी, उनका भरोसा जीतना होगा।
यार मुझे तो दोनों भाइयों का रिलेशनशिप है ना, जेबी और सलमान को बहुत अच्छा लगता है। द वे दे फाइट विद ईच अदर ना, वो इतना मजे का सीन है ना, जब वो जेबी जो है वो अमल की फीस दे देता है और उसको हेडफोन्स ला के देता है। कहता है कि इसकी आदत है, ये पहले बदतमीजियां करता है, फिर बाद में ना कंपनसेट करने के लिए जो है ना वो ये कर लेता है। फिर उसके बाद वो जाता है लड़ने के लिए, और नुमान इजाज जिस तरह क्यूट तरीके से हैंडल करता है ना उसको, अरे यार छोड़, क्या हो गया, अच्छा मान रहा हूँ ना गलती अपनी, क्या हो गया, मेरे भी बच्चे हैं, ये वो बड़ा मजे का सीन था। आई और एब्सोल्युटली वो लव्ड प्यार दैट सीन, करते हैं, बस कैसे दिखाया है, और बहुत अच्छे दोनों ने तरीके बड़ा से यार। कमाल एक्टिंग की है। अच्छा ईफा, मैंने तो अभी तक बहुत इतने ड्रामास देखे हैं, बट इतना इस ब्रदर ब्रदर बॉन्ड जिस तरह, ब्रदर बॉन्ड जिस तरह इसमें दिखाया है, मैंने इस तरह नहीं देखा। ग्रोन अप, मुझे भी नहीं याद आ रहा है, ग्रोन मैंने नहीं देखा ग्रोन अप मेल्स का, स्पेशली ग्रोन ग्रोन अप, अप ब्रदर्स। स्पेशली ग्रोन अप ब्रदर्स। यार आई हैवंट सीन इट, आई ऑनेस्टली हैवंट सीन इट। पाकिस्तानी ड्रामाज में तो बिल्कुल ही नहीं देखा, बाकी किसी दूसरे अगर मुल्क या ओटीटी के ऊपर मैंने नहीं देखा। सो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, एक स्पेशल डायमेंशन है इस रिलेशनशिप की, वो जबरदस्त है और जबरदस्त। क्योंकि देखिए यू नो जेठानी और देवरानी का हम्म, रिलेशनशिप हर ड्रामों में दिखाया होता है, बिल्कुल और वो हमेशा इवल सा रिलेशनशिप होता है, तो इवन उसको सन होता है। पॉजिटिव तरीके से दिखाना भी कमाल किया है इसमें। कमाल की बात है। और ये नहीं कि बिल्कुल ऑल पॉजिटिव, बीच में जो उनके मसले मसाइल है उनको भी जरा दिखाया हुआ है। इतना मतलब बिल्कुल नेचुरल दिखाया हुआ है ना, कि बस इवलनेस नहीं है कि वो बिल्कुल हम्म ही एब्सोल्यूट इवल बन जाएं, दोनों एक दूसरे को खाने को पड़ जाएं या कुछ इस तरह हो जाए। हम्म अच्छा एक मैंने शुगल की बात करनी है, मतलब हम्म मुझे मैं देख रहा था सीन, जब समर जाफरी घर से निकल जाता है वली, तो वो एक खोखे पे दिखाया है, वो पानी पी रहा है ग्लास में डाल के। मैंने कहा यार इतना भी क्या हो गया है समर, 50 रुपए की पानी की बोतल तो तू खरीद ही सकता, दादे हाँ, ने पैसे दिए। एक्चुअली वो खोखा नहीं था, मैं आपको बताती हूँ वो क्या था। क्योंकि मैं कराची से हूँ तो मुझे पता थी वो किधर हाँ। है जगह। वो 3 तलवार की बैक साइड है, और वहां हम्म, पे उन्होंने फिर लॉन्ग शॉट लिया है उसका दिखाने के लिए कि वो कहाँ खड़ा है। वो सैलानी है, जो कि आपको सैलानी आपको प्रोवाइड करते हैं, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको प्रोवाइड करती है फ्री फूड। वहां पे आपने देखा होगा एक आदमी बैठा भी था, फिर क्लोज अगर आप लॉन्ग शॉट में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ दिखाया है। अम, हाँ, ये बात तो है, बट दादा ने भी तो सिर्फ 5,000 रुपए दिए अब, या 5 के अंदर एक और हाँ 5 यार का नोट मतलब था। मुझे ना सिर्फ 5,000 नजर, फिर मैंने सोचा कि शायद दथी हो थोड़ी, पांच के एग्जैक्टली। 5 बस नजर ऐसा है मुझे। मेरे दिमाग में चला, मैं क्या 10,000, मुझे ऐसा लगा 10,000 रुपए है उसके पास। हाँ, तो मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि अल्लाह करे 10,000 ही हो, बिकॉज 5,000 में तो कुछ नहीं होता आजकल। 5,000 में एक दिन तो गुजर ही जाएगा, एक दिन तो। लेकिन कम से कम चलो थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाया है कि यार उसने, उन्होंने कम्युनिकेशन का एक जरिया रखा हुआ है, चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहेंगे दादा के थ्रू, दादा लोन के तौर पे उसको देता रहेगा। लेट्स सी। आज अच्छा, तो ये हमारी चंद बातें थीं परवरिश के बारे में। बातें तो बहुत हैं, और अगर परवरिश पे शुरू करें तो ना ख़त्म होने वाली बातें हैं। बड़ा मज़ा आया, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जस्ट दैट कि अभी शो बाकी है। इट्स गोइंग टू टेक अनदर मोर मंथ, another month actually, to wrap the whole show, and I'm thankful for the team of परवरिश और ARY और सबको के उन्होंने प्लान किया कि परवरिश को अभी निकालें, क्योंकि देखने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, कम से कम मेरे लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मैं परवरिश तो फॉलो करें। मिलते हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीक विल मीट विद एपिसोड नंबर 22nd and 23rd of Conversation. All right, thank you so much for your time. Allah Hafiz.